जय हिंद फ्रेंड्स। एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें ब्रिजेश स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी सीएससी सिलेबस। यूपीएससी सीएससी सिलेबस को आज हम सबसे पहले देखेंगे। क्या है यूपीएससी सीएससी का सिलेबस? यूपीएससी सीएससी का सिलेबस देखने से पहले सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि यूपीएससी का मतलब क्या होता है, सीएससी का मतलब क्या होता है, फिर इसका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम क्या होता है। यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, और सीएससी का मतलब होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, हम इसके सिलेबस को आज हम देखने वाले हैं। इसमें कुल मिला के हम आपको पहली चीज़ ये बता दें कि इसमें यूपीएससी के एग्जामिनेशन में कुल मिला के 3 परीक्षाएं पूर्ण कराई जाती हैं। पहला तो प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा क्या है, इसका प्रकार क्या है, इसमें पेपर कितने होते हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, कितने अंक प्रदान किए जाते हैं, समय क्या होता है इसमें, और ये पेपर कैसा होता है, इसका टाइप्स क्या रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है अथवा नहीं, अगर होती है तो कितनी होती है, इसमें लैंग्वेज इसका क्या रहने वाला है, इन सब की चर्चा हम आज करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस तथा दूसरा सीसेट। इसमें आपको 2 पेपर जीएस और सीसेट, जीएस का मतलब जनरल स्टडीज़ और सीसेट का मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या आपको अलग अलग रहेगी, अंक भी आपके निर्धारित किए गए रहेंगे, समय, प्रकार और भाषा। फ्रेंड, इसमें जीएस यानी जनरल स्टडीज़ के आपके कुल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार से आपका कुल मिला के 200 अंक बनता है, यानी कि 200 अंक का क्वेश्चन होता है। इसके बाद इसकी समय अवधि रहेगी आपको 2 घंटे की, और इसमें आपका परीक्षा का प्रकार कॉम्पिटिटिव रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, और आपका लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों होता है, जिसमें आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, कंफर्टेबल पाते हो आप, उसी लैंग्वेज में आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा है सी सेट। सी सेट में आपके क्या है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में कुल 80 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं, और इसमें 200 अंक के एग्ज़ाम होते हैं और समय 2 घंटे दिया जाता है। यह क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि इसमें 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि आप बाय डिफ़ॉल्ट 33% मार्क्स से नहीं ला पाते हैं तो आपको इस परीक्षा से डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। यदि आप 33% या उससे ऊपर मार्क्स गेन कर पाते हैं तो आपको मेन परीक्षा यानी मेंस एग्जामिनेशन में, मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग वही होती है 1/3 की, और इसमें भी आपका लैंग्वेज का माध्यम वही रहेगा, हिंदी अथवा इंग्लिश, जिसमें आप परीक्षा देना चाहे आप दे सकते हैं। फिर अगली चीज़ कह रहा है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है, क्या है इसकी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया जा रहा है कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, भारतीय और भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, मुद्दों की अधिकार, संविधान की अधिकार संबंधी मुद्दे आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, पर्यावरण परिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, सामान्य ज्वलंत मुद्दे आदि। इसके बाद अगला है सामान्य विज्ञान। इसमें सामान्य विज्ञान की भी परीक्षा होती है मित्र। इसके बाद अगला पेपर 2 क्या है, पेपर 2 में आपको कंप्रेंशन, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, बुनियादी संख्या और उनसे संबंध, परिणाम के आदेश आदि, डेटा व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा पर्याप्तता आदि। ये रहा आपके प्रथम यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस। अब हम देखेंगे मुख्य परीक्षा का
सिलेबस। क्या है इसमें मुख्य परीक्षा का सिलेबस? इसमें कह रहा है मुख्य परीक्षा यानी कि क्वालिफाइंग्स पेपर। क्वालिफाइंग्स पेपर क्यों कह रहा है, तो चलिए हम देखते हैं। मुख्य परीक्षा यानी क्वालिफाइंग्स पेपर को हम देखते हैं। इसमें कुल मिला के आपको 7 पेपर देखने को मिलेंगे, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपका क्वालिफाइंग पेपर माना जाता है। इसमें आपको 25-25% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि इसमें आप 25% मार्क ला देते हैं तो आप योग्य गिने जाते हैं, योग्यता की श्रेणी में आ जाते हैं मेंस की परीक्षा के लिए। फ्रेंड्स, इसमें आपको पेपर फर्स्ट क्या है, पेपर सेकंड क्या है। देखिए पेपर फर्स्ट क्या कहता है। पेपर फर्स्ट में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुनी जाने वाली भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है इसमें आपको 25% मार्क लाना अनिवार्य है। अधिकतम अंक आपको 300 मिलेंगे। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। पेपर सेकंड आपकी इंग्लिश की परीक्षा होगी, अंग्रेजी की, जो कि आपको 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है। समय आपका 3 घंटे रहेगा। अधिकतम मार्क्स आपको 300 दिए जाएंगे। इसके बाद कह रहा है कि योग्यता के लिए गिने जाने वाले प्रश्न पत्र। क्यों कह रहा है कि योग्यता के लिए गिने जाने वाले प्रश्न पत्र? योग्यता के लिए गिने जाने वाले प्रश्न पत्र का मतलब है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। अर्थात इसमें जो क्वालिफाइंग पेपर होता है मेंस का 2 पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, इनके मार्क्स आपके परीक्षाओं में नहीं जोड़े जाते हैं। वास्तव में मेंस की परीक्षा में अब हम देखेंगे कि क्या कौन से मार्क्स जोड़े जाते हैं और कौन से मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम देखें। कह रहा है योग्यता के लिए प्रश्न पत्र में जोड़ने जाने वाले मार्क्स क्या क्या हैं। कह रहा है इसमें बताया जा रहा है कि आपके पेपरों की संख्या क्या मिलेगी, विषय क्या रहेगा, अधिकतम मार्क्स कितने रहेंगे, समय कितना दिया जाएगा। तो हम बता दें कि इसमें फर्स्ट पेपर मेंस की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में इसका पेपर फर्स्ट क्या रहने वाला है, आपका निबंध यानी एस्से रहने वाला है। और एस्से में आपको विधिवत तैयार करना है। आपको पेपर फर्स्ट आपका पूरा मेंस में एस्से का होता है, निबंध का होता है, जिसमें आपको 250 मार्क्स दिए जाते हैं। समय आपको 3 घंटे का दिया जाता है। इसके बाद अगला आपका कह रहा है पेपर सेकंड क्या होता है। पेपर सेकंड आपका जीएस फर्स्ट होता है और जीएस फर्स्ट का सिलेबस आपका है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल। फिर आपको इसमें 250 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद समय 3 घंटे रहने वाला है आपका। फिर पेपर थर्ड क्या कहता है। पेपर थर्ड में आपका जीएस सेकंड का पेपर होगा, जिसका सिलेबस है शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मार्क्स आपको 250 मार्क्स, इसमें आपको अधिकतम मार्क्स 250 अंकों का पेपर होता है। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। अगला है पेपर फोर्थ क्या। पेपर फोर्थ में आपका जीएस थर्ड का एग्ज़ाम लिया जाता है। फिर इसका आपका सिलेबस है कि प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन मुद्दे आदि। इसमें आपको अधिकतम अंक 250 और समय 3 घंटे। फिर पेपर फिफ्थ क्या है। पेपर फिफ्थ में आपको जीएस फोर्थ का पेपर देना है, जिसका सिलेबस है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृद्धि। और आपके अधिकतम अंक कुल मिला के आपके 250 अंक और समय 3 घंटे रहने वाला है। और पेपर सिक्स्थ और पेपर सेवन्थ आपके वैकल्पिक पेपर रहेंगे। सिक्स्थ और सेवन्थ आपके वैकल्पिक पेपर, यानी कि आप जब मेंस की परीक्षा में फॉर्म डालते हैं तो उस समय आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि वैकल्पिक विषय चुनना होता है। जिसको भी आप वैकल्पिक विषय चुनेंगे उसी के 2 पेपर आपको देने होंगे। वैकल्पिक विषय पेपर 1 और वैकल्पिक विषय पेपर 2। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर सेकंड। आपको ये भी 250 मार्क्स के होंगे। समय आपको 3-3 घंटे का दिया जाएगा। कुल मिला के इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि इसमें कुल इसमें लिखित संख्या की परीक्षा 1750 अंकों की होती है और 250 अंकों का आपका व्यक्तित्व परीक्षण यानी साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाता है। इस प्रकार के से आप कुल मिला के 2025 अंक आपके कुल क्वेश्चन होते हैं। कुल आपके इंटरव्यू से लेकर मेंस तक की परीक्षाओं में कुल मिला के आपके लिए हम समझ सकते हैं कि आप इसमें
इसका कुल योग आपका होता है 2025 अंकों का। यानी कि आपका मेंस का एग्जामिनेशन और आपका आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो गया और आपका इंटरव्यू का एग्जामिनेशन हो गया। मेंस और इंटरव्यू को मिला के आपको कुल मार्क्स 2025 यानी कि 2025 अंकों के आपके पेपर्स लिए जाते हैं, जिसमें आपको अपने हिसाब से अपनी कड़ी मेहनत के अनुसार और अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार आपको तैयारी करनी है और अच्छी मेहनत करके आपको इनके मेरिट लिस्ट में शामिल होना है और उचित नंबर लाने पे आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस की श्रेणियां प्राप्त होती हैं, जिससे आप अपनी एक उज्जवल भविष्य को बनाने में कामयाब रहते हैं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।